So students, we will discuss today about metals and non-metals. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती हैं. These are the substances or elements that lose electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, they have usually one, two, or three electrons in their outermost shell. आपको यहाँ बड़ी सारी बातें जो हैं कंफ्यूज कर रहे होंगे. जैसे आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. इसके लिए हम थोड़ा आपको समझाता हूँ. पहले एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम. अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड particles that moves around the nucleus. Negatively charged particles around the nucleus in fixed paths known as ऑर्बिट्स, जिन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. अगर मैं एक एटम का, एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. व्हाट इज एटम? एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. वेरियस डेफिनेशंस आर देयर, बट आपको सिंपलेस्ट वाली बताऊंगा. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट वी कांट सी थ्रू आवर आइज. ये इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंख से देख ही नहीं सकते. इसकी अनदर डेफिनेशन भी है. व्हाट इज दैट? कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते. कि जिस टाइम पे फाइंड आउट हुई थी बात ये, उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी डेवलप हो चुकी हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं. तो अब एटम जो है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया. तो क्या मॉडिफिकेशन निकली कि एटम इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. एटम जो है, जैसे कोई मान लीजिए सोडियम है, उसका एक मॉलिक्यूल लिया, उसको आपने तोड़ दिया, उसमें से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल उठाया, उसको तोड़ते गए, तब तक तोड़ते गए तो दिखाई देना बंद हो गया. और जब वो दिखाई देना बंद हो गया तब भी उसकी एग्जिस्टेंस, जिसे बोला जाता है एटम. तो एटम को जब वो इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, जिसे 1 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखाती है, लार्ज करके दिखाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. किसको? एटम के स्ट्रक्चर. तो उसमें क्या रिवील हुआ कि एटम जो दो पार्ट्स का बना हुआ है. एक है सेंटर में न्यूक्लियस और एक उसके बाद ऑर्बिट होगा, जिसे हम शेल भी कहते हैं. तो आज आपका काफ़ी पोर्शन केमिस्ट्री का कवर होने वाला है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग योर मेटल्स और नॉन मेटल्स. क्या आपकी जो केमिस्ट्री काफ़ी इजी हो जाती है. काफ़ी जूनियर क्लासेस लेकर 10 तक की क्लासेस, 12 तक की क्लासेस में ये बेसिक कंसेप्ट जो बड़ा यूज़फुल है. तो वीडियो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. लिसन वेरी केयरफुली. तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं. इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक रफली ड्रॉ करके देखता हूँ. सपोज इट इज़ ए एटम एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. तो इस जैसे हम सर्कल बनाते हैं,
सर्कल की चारों तरफ पेरीफेरी होती है, आउटर एज होती है, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है, बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंटर। द पॉइंट विच लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंटर। तो ये जो न्यूक्लियस होगा, ये इस जो एटम के स्ट्रक्चर में सबसे कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस इट इज द इनर मोस्ट, इट इज द इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। अच्छा, ये तो पता लग गया आपको ये कहाँ होता है। इसमें होता क्या है, जो इसके बारे में इतनी बात हो रही है, इट कंटेन्स टू सब पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स जो होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स इनसे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। एंड न्यूट्रॉन्स, इस न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन को हम, मैं लिख के दे रहा हूँ नीचे, प्रोटॉन को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों कहाँ होते हैं, सेंटर में। अब ये तो हमने पढ़ा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर एक पाथ होता है, सर्कुलर पाथ, जिसे ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। ये जो बाहर की जो बाउंड्री है, इसको हम ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, फर्स्ट शेल इज के, सेकंड शेल इज एल, थर्ड शेल इज एम एंड फोर्थ शेल इज एम। इनवर्ट टू आउटवर्ड्स, के एल एम एन शेल, ये आपके सिलेबस में। इसके बाद भी शेल्स होती हैं, लेकिन उनका कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं है आपके किसी भी सिलेबस में। आपको लास्ट एन शेल तक ले आ रहा है, जिसके अंदर एक कैल्शियम नाम का एलिमेंट आता है, हुज एटॉमिक नंबर इज 20। तो 20 में आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे करते हैं। इस अरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन, जो आपकी बड़े सारे सब्सटेंसेस की कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में आपको बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस के बाहर हम आते हैं ऑर्बिट, नेक्स्ट पार्ट है एटम का ऑर्बिट और शेल। इट इज द इलिप्टिकल और सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच, जिसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मूव्स, वो उसमें घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों। यू में कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद द सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम जो होता है उसके सेंटर में सन होता है, और जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, अब तो 8 हो गए, वो 8 के 8 प्लैनेट उसके आस पास एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करते हैं, सन सेंटर में ही रहता है। तो बिल्कुल सिमिलरली एटम के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है, उसके बाद फर्स्ट शेल जिसे के शेल बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस क्या होता है, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से दूर होता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी बहुत सारे बेसिक्स हैं, अभी स्टार्टिंग है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको समझा। तो मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया था सोडियम। हम इनको, इनके जितने भी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ये 11 जो लेफ्ट साइड बॉटम में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। बेसिकली ये इंडिकेट करता है
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। मैं आपको जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है वो सेम होता है। तो 11 है, अरेंज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे 11 को अरेंज करना है। के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें 8 8 8 भर सकते हो। एक्चुअल में इसमें 8 18 और 13 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन फॉलोइंग स्टेबिलिटी रूल विच इज़ अ नंबर ऑफ 8, स्टेबिलिटी रूल में एक नंबर आता है 8, जो उस शेल में भर जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगी। तो हम 8 के बाद आगे फिल करना शुरू करते हैं। इसमें एल में 8 आएगा तो 2 और 8 कितना हो गया 10, बच के कितना 1, तो 1 आएगा एम शेल। अब आप गौर से देखें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम सबसे बाहर की देखें तो सबसे आउटर मोस्ट जो 1 है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया था पीछे कि कोई सब्सटेंस या एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लॉस कर देगा। अब ये लॉस क्यों करेगा, इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको। मैं इसके लिए क्लोरीन ले लेता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। तो लिखते हैं इसका इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन 2 8 एंड 7। 2 और 8 10 प्लस 7 17। और अगर इसका होता है 18 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 8, ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसका 18 नहीं होता। अब ये दोनों ये लॉस करता है और ये 7 नंबर आ रहा है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है तो एक गेन करता है, एक लॉस करता है, दूसरा गेन करता है। तो जो एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। तो आप देख सकते हो, अभी मैं आपको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देता हूँ। These type of elements, yeah, these usually have 5 6 और 7 electrons in their outermost shell। जो उनकी सबसे बाहर की शेल होगी, जो ऑर्बिट होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 6 एंड 7। यहाँ पे आप गौर से देखो 2 8 7 है, ये इसकी सबसे बाहर की शेल है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें कितने हैं 7 है। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। आप कितने गेन करेगा, इसके लिए मैं आपको एक ऑक्टेट रूल बताता हूँ। बाकी इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये समझने के बाद काफ़ी कुछ आपको समझना आना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ आज भी डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्टेट रूल। यहाँ एक ऑक्टेट रूल बता रहा हूँ, ये ढंग से समझ लीजिएगा। इट स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है, द फॉर्मेशन ऑफ, इट स्टेट्स दैट द फॉर्मेशन, आपको पता कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड। क्योंकि वो दोनों को सबको कंबाइन करता है, कम से कम 2 कंबाइन होने चाहिए एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कंबाइन हो सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ, लेकिन उसको फॉर्म होने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ है जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। वो कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा तो वो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा। तो इट स्टेट दैट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस ओनली, वो तभी होगी
when each element, each participating element जिसमें भाग ले रहा है उसके बारे में, each element participating gets its octet complete either by losing और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। ये कहता है रूल कि एक कंपाउंड तभी बनेगा जब उसमें जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 एलिमेंट्स, एंड उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 तो होनी चाहिए। इट इज कंपल्शन। कंपाउंड किसी एक का नहीं बनता, कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के कंबाइन करने से बनता है। तो अगर उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेंगे या गेन करेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। ऑक्टेट का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में लिखवा के दे रहा हूं आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे हम ऊपर देखते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? एक तो सोडियम का दिया मैंने, सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, और नीचे क्लोरीन का दिख रहा है। आप बड़े गौर से देखिए, आप इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, और मैंने बोला था कि मेटल जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से तो वो लॉस करेंगे, इसका मतलब ये लॉस करेगा। और जो लॉस करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी लिखवाया था मैं आपको, नॉन मेटल्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपको अपनी इक्वेशन में कहीं ना कहीं Na+ लिखा आता है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन पे आ रहा है 1 नेगेटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो नॉन मेटल्स है वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसको बताता है? गेनिंग प्रॉपर्टी को। कितना करेगा वो उसके ऊपर माइनस, इसको माइनस इनवर्स या डाई इनवर्स, इस तरीके से मैग्नीशियम में होता है, डाई इनवर्स, ट्राई इनवर्स, इस तरीके से आएगा। लॉस करेगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए +3 आएगा। ये चार्ज इस तरीके से, ये किसको बताएंगे? लॉसिंग को। और ये नेगेटिव चार्ज किसको बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गेन कर रहा है तो क्या आएगा? -1। माइनस डाई नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है। तो अब इसी की फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब अगर मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूँ क्लोरीन को, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बच के कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो हट गया। नीचे कितना आ गया? 7 को 1 मिल गया, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया कि इसके पास भी 8 आ गया और इसके पास भी 8 आ गया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो फॉर्मेशन किसकी होती है? NaCl, विच इज़ अ कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इसका एग्जांपल वो लेते हैं। यहाँ पे एक बारी बोर्ड में, छोटी क्लासेस में तो आता नहीं, बोर्ड में 10th में क्वेश्चन आता था, एक्सप्लेन व्हाई डज MgCl2 एग्जिस्ट बट MgCl डज नॉट। इसका मतलब है कि MgCl2 तो बनता है कंपाउंड, लेकिन MgCl नहीं बनता। तो उसके पीछे रीजन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन देयर इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, KLMN 282, 2 और 8 10 + 2 12। क्लोरीन में आता हूँ तो 287, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये तो 8 पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अभी मिसिंग। मिसिंग मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ, उसको लॉस करना है, तभी उसका 8 एक्वायर होगा। यहाँ तो 8 एक्वायर होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी डिसऑर्डर। 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर बचता। चलिए अब आपको समझ आ गया MgCl क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि अनस्टेबिलिटी को शो करता है। नाउ आई एम कमिंग एट MgCl2। MgCl एंड Cl बड़े गौर से देखिए, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 282, 287, 287। भाई 2 क्लोरीन है तो दोनों का इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन चेंज थोड़ा हो ही रहेगा।
अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका 8 पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा था, उसने इसको दे दिया, तो क्या फॉर्मेशन हुई? MgCl2, बिकॉज दोनों के केसेस में ऑक्टेट रूल फॉलो अप हो रहा है। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे 8 बच गए, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया 8 हो गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया 8 हो गया, तो MgCl2 एग्जिस्ट करता है और MgCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसकी सेकंड वीडियो में आपको और फर्दर बेसिक बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।